हेलो फ्रेंड्स, 3 और 4 सितंबर की सुनवाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ही जारी कर दिया था। अब 5 तारीख की सुनवाई का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ चुका है और इस आदेश या फिर कहें सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद यही लगता है कि फ़िलहाल तो सहारा निवेशकों का भुगतान होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 5 तारीख को जजमेंट में 9 महीने का समय दिया है 9,000 करोड़ रुपए जमा करने का, और बाकी का जो 1,000 करोड़ रुपए है उससे उसे 30 दिन में जमा करना होगा एक एस्क्रो अकाउंट में। पूरा ऑर्डर क्या है सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इससे बहुत बड़ी बातें, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है सहारा के रिफंड को लेकर, निवेशकों के भुगतान को लेकर। इस बार सुप्रीम कोर्ट काफ़ी कड़ाई में है और सबसे बड़ी बात है कि अगले 30 दिन के बाद फिर इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। कुल 20-22 पेज का ऑर्डर है, तो इतनी जल्दी इसे समझाना मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो में मैं मुख्य पॉइंट का विश्लेषण करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपके हित में क्या है और आपके खिलाफ क्या है। सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, हो सकता है वीडियो कुछ बड़ा हो, लेकिन आप लोग धैर्य बनाकर देखें, क्योंकि आपके काम की खबर है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो फाइनल आदेश है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3, 4, 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में 3 जजेज ने इस सहारा से भी कंटेम्प्ट केस की सुनवाई की थी। 3 और 4 तारीख का आदेश पहले ही जारी हो चुका है, जिसका मैंने वीडियो बना के डाल दिया, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। 5 तारीख को जो मुख्य रूप से सहारा सेबी का जो कंटेम्प्ट था उसकी सुनवाई होने वाली थी, और ऐसे में लोगों को उम्मीद था कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट निवेशकों के हित में देगा, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि सहारा को इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई मौका नहीं दिया है। जितने भी बहाने पिछले 10 साल से सहारा बना रहा था, उससे उलट इस बार सुप्रीम कोर्ट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। 20-22 पेज का यह आदेश है। 4, 5, 6 पेज तो इसमें वकीलों के नाम, कोर्ट के जो लिस्टेड मैटर है उनका नाम आ गया है, और बाद का 2-3 पेज जो आईए टैग थे उनके बारे में ऑर्डर है। तो मुख्य का जो सहारा सेबी का जो मेन केस है उसका ऑर्डर सिर्फ 3 पेज का है, 4 पेज का है, जो मैं आपको समझा देता हूँ छोटे छोटे बातों में। जो पहला पैराग्राफ में दिया गया है इस केस का ऑर्डर को लेकर, उसमें जो 2012 में 24,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसी को मेंशन किया गया है, जिसका विरोध अभी तक सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में 3 बार कर चुका है। 3 बार सहारा इसके लिए बहाने बना चुका है, इस ऑर्डर को मॉडिफाई करने का पिटीशन लगा चुका है। उसी का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, डिटेल दिया है कि आपने कब कब उस ऑर्डर को मॉडिफाई करने का आदेश दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा कि आपको 24,000 करोड़ में से जो 10,000 करोड़ रुपए बाकी है वो आपको जमा करने ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 14,000 करोड़ के आसपास जमा किया था, और शेष का जो 10,000 करोड़ रुपए है उसे आपको जमा करना ही होगा। उस आदेश में, उस मूल आदेश जो है उसमें हम कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। तो यह था 2012 के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, मतलब 24,000 करोड़ रुपए का भुगतान सहारा को करना ही पड़ेगा। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसने कहा है कि वर्सोवा वाला जो लैंड है उसका आप एक ज्वाइंट वेंचर बनाकर 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें, पूरा रोड मैप के साथ कि आपका क्या ज्वाइंट वेंचर है, आप कब कब भुगतान करेंगे, वो जो शेष का जो 9,000 करोड़ रुपए है उसका भुगतान करेंगे। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा है कि आप 30 दिन के अंदर 1,000 करोड़ रुपए
का व्यवस्था करके ज्वाइंट वेंचर करके एक एस्क्रो खाते में जमा करें। एस्क्रो खाता वो होता है जो किसी थर्ड पार्टी का खाता है, जिसमें एज ए गारंटी के रूप में वो 1000 करोड़ रुपए जमा रहेगा। यदि 30 दिन के बाद कोर्ट को लगता है कि आपने जो रोड मैप तैयार किया है वर्सोवा वाले ज़मीन को लेकर, जो आपने जॉइंट वेंचर किया वो सही नहीं है, उसका ब्लूप्रिंट सही नहीं है, तो 1000 करोड़ रुपए आप जिस पार्टी से लेकर आएंगे उसे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आपको 1000 करोड़ रुपए 30 दिन के भीतर वर्सोवा वाले लैंड के जॉइंट वेंचर के पूरे ब्लूप्रिंट के साथ आपको जमा करना होगा। साथ ही साथ इस बार सेबी ने अपना 23वां स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 30 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि अगले 30 दिन के अंदर सहारा इस एनुअल रिपोर्ट का जो जवाब दाखिल करना है करे। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को स्पष्ट रूप से कहा कि वो वर्सोवा वाले लैंड के ऊपर अपना जॉइंट वेंचर का ब्लूप्रिंट तैयार करके 30 दिन में समर्पित करें और 1000 करोड़ रुपए एस्क्रो खाते में जमा करें। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रेस्ट जो 9000 करोड़ रुपए हैं उसे अगले 9 महीने में सुप्रीम कोर्ट में जमा करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सहारा सेबी अकाउंट में सहारा को जमा करने होंगे, स्पष्ट आदेश दिया। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो सहारा को अब 9 महीने और मिल गए हैं 9000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जहां शुरू में लग रहा था कि अगले 30 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश जारी करेगा जिससे कि सहारा की संपत्ति को बेचकर सारे पैसे की वसूली होगी, लेकिन इसी आदेश में अब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 9 महीने की मोहलत दे दी है कि आप अगले 9 महीने में 9000 करोड़ रुपए जमा करें और अगले 30 दिन में 1000 करोड़ रुपए जमा करें। साथ ही साथ वर्सोवा वाले लैंड पर कोई ज्वाइंट वेंचर का प्लान जमा करें। यदि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ अपने इस आदेश में यह भी कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सहारा ने जो ज्वाइंट वेंचर का प्लान दिया है वो सही नहीं है और कोर्ट को भ्रमित करने वाला है, या फिर सहारा ऐसा कोई प्लान देने में फेल रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट वर्सोवा वाली प्रॉपर्टी को एज इट इज़, मतलब जिस प्रकार जैसी वो संपत्ति अभी पड़ी हुई है एज इट इज़ कंडीशन में टेक ओवर कर लेगी, मतलब उस पर कब्जा कर लेगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। मतलब यदि सहारा 30 दिन के अंदर कोई जॉइंट वेंचर का प्लानिंग कोर्ट में नहीं देता है तो वर्सोवा वाला संपत्ति, वर्सोवा वाला जो लैंड है वो सुप्रीम कोर्ट टेक ओवर कर लेगा। तो मेन देखिए यही आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। बाकी जो भी आदेश है वो या तो आईए को लेकर है या फिर दूसरे अन्य टैग मामले थे उनको लेकर है। साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चूंकि इस केस में काफ़ी मामले टैग हो जाते हैं जिससे कि मुख्य केस की सुनवाई नहीं हो पाती है, तो आगे उन्होंने आदेश दिया है अपने रजिस्ट्री को कि कोई भी मामला टैग करने से पूर्व सहारा और सेबी की प्रायर अनुमति ली जाए। मतलब अब कोई भी मामला मान के चलिए कि अब इस केस के साथ टैग नहीं होगा। अब और नीचे जो आदेश दिए गए हैं टैग मामलों की, जिसमें बहुत सारे आईए लगे हुए थे, उसमें 1-2 आईए को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम आईए में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो जहां मामले चल रहे हैं उसमें कोई स्टे ऑर्डर हम नहीं दे रहे हैं, और जो जहां मामले सहारा के खिलाफ चल रहे हैं वो कानून के अनुसार कानून के नियम सम्मत चलते रहेंगे, उस पर कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। तो बेसिकली 20-22 पेज का जो ऑर्डर है मुख्य रूप से यही ऑर्डर है कि आने वाले 1 महीने में सहारा को 1000 करोड़ रुपए एस्क्रो खाते में जमा करना है। वर्सोवा वाला लैंड के ऊपर ज्वाइंट वेंचर बनाकर उसका डिटेल ब्लूप्रिंट देना है कि आप अगले 9 महीने में 9000 करोड़ कैसे जमा करेंगे। साथ ही साथ सहारा को 9000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए 9 महीने का समय दे दिया गया है। तो यही लेटेस्ट अपडेट है, यही जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे में अब जो लग रहा था कि बहुत ही जल्द सहारा के निवेशकों का भुगतान होगा,
अब उसके लिए समय सीमा 9 महीना तक बढ़ती हुई कहीं ना कहीं दिख रही है। धन्यवाद दोस्तों।